कुफार के खिलाफ जहाद की जाए, उस खानदान की, उस फैमिली की बच्ची से शादी की जाए जो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करे। तो हुक्म ये है कि ज़्यादा बच्चे पैदा करें और कुफार के खिलाफ जंग करें, शहीद हो जाएं और आए शहीद हो जाएं। ये किसी भी मुसलमान कंट्री के लिए, किसी भी मुस्लिम के लिए ये न्यूज़ इतनी बैड न्यूज़ है कि इसको जिस लेवल पे भी इसको कंडेम किया जाए वो कम है, क्योंकि हमारे लिए हमारा जो मज़हब है वो एक लिमिट तक इजाज़त देता है। देखें जी, अब बातों का, मेरे ख्याल से बातों का टाइम नहीं है। हम पे जिहाद फर्ज है। अच्छा, अगर बातों से बात नहीं ना मुकम्मल होती तो जिहाद के लिए निकलना चाहिए। सिर्फ पाकिस्तान में ही चल रहा है, पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल में भी चल रहा है, पाकिस्तानी यूट्यूबर भी ये इमेज दिखा रहा है पाकिस्तानी पब्लिक को, और ये लोगों ने मस्जिद तोड़ने का बात कर रहा है। वो आबोर जो था ना, तुम्हारा बाप आबोर, बाबर नहीं आबोर था, आबोर ने श्री राम जी का मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया था। तुम लोग मस्जिद तोड़ने का बात मत करो, क्योंकि तुम लोगों ने शारदा माता का मंदिर तोड़ के कॉफी हाउस बना दिया है। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है, आप सभी का भाई हिंदुस्तानी भाई के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज पाकिस्तानी यूट्यूबरों का झूठ पकड़ा गया है। पाकिस्तान में एक लेडी यूट्यूबर है सना अमजद बोल के, सना अमजद बोल के एक लेडी यूट्यूबर है पाकिस्तान में। वो पाकिस्तानी पब्लिक को हिंदुस्तान के ऊपर भड़काने के लिए पाकिस्तानी पब्लिक को झूठ तस्वीर दिखा रहा है। ये देखिए, ये जो तस्वीर है ये है बुर्ज खलीफा का। ये पूरा ही पूरा एडिटिंग वाला तस्वीर है। इसके पहले रामनवमी में भी ये तस्वीर पाकिस्तान में शो किया गया था। आज भी ये झूठ पाकिस्तानी पब्लिक को दिखाया जा रहा है। ये तस्वीर दिखा के पाकिस्तानी पब्लिक को बोला जा रहा है कि बुर्ज खलीफा में श्री राम जी का प्राण प्रतिष्ठा के दिन श्री राम जी का तस्वीर बुर्ज खलीफा में शो किया गया है, लेकिन यह सच नहीं है। बुर्ज खलीफा में श्री राम जी का कोई तस्वीर शो नहीं हुआ है। श्री राम जी का प्राण प्रतिष्ठा के दिन कोई तस्वीर शो नहीं हुआ है, लेकिन ये सना अमजद ये तस्वीर लेके पाकिस्तानी पब्लिक को हिंदुस्तान के ऊपर भड़काने के लिए, हिंदुस्तान के ऊपर जहर उगलने के लिए झूठ बोल रहा है। ठीक है, मैं बहुत अच्छा से रिसर्च करके मैं बोल रहा हूं आप लोगों को, बुर्ज खलीफा में श्री राम जी का कोई तस्वीर शो नहीं किया गया, लेकिन सना अमजद पाकिस्तानी पब्लिक को झूठ बोल रहा है सिर्फ थोड़ा सा डॉलर कमाने के लिए और हिंदुस्तान के ऊपर भड़काने के लिए। जो बुर्ज खलीफा में श्री राम जी का तस्वीर शो किया गया था। ठीक है, झूठ बोल रहा है, हिंदुस्तान के ऊपर भड़का रहा है, कोई बात नहीं। क्यों, देखिए, पाकिस्तानी पब्लिक बोलिए, पाकिस्तानी गवर्नमेंट बोलिए, हिंदुस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जितना जहर उगलना है उगलने दीजिए, जितना भड़कना है भड़कने दीजिए, कोई बात नहीं। ठीक है, क्योंकि 56 कंट्री है मुस्लिम का, सब मिलके हिंदुस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। श्री राम जी का जहां प्रतिष्ठान होना था वहां प्राण प्रतिष्ठा हो गया है। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान का जो बाप है आबोर उसने हमारा राम जी का मंदिर तोड़ के बाबरी मस्जिद बनाया था। आबोर ने, वो आबोर ही है, बाबर नहीं, आबोर है। ठीक है, वो मस्जिद तोड़ के हम लोगों ने मंदिर फिर से बना लिया और श्री राम जी का प्राण प्रतिष्ठा वही मंदिर पे हो गया। ठीक है, 56 मुस्लिम कंट्री मिलके हिंदुस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ पाया, और पाकिस्तान तो इतना सा है, वो क्या बिगाड़ लेगा, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ठीक है, वो पाकिस्तानी पब्लिक हिंदुस्तान के ऊपर जहर उगलते रहते हैं, हिंदुस्तान के ऊपर भड़क जाता है। ये हम लोग सिर्फ इंटरटेनमेंट होते हैं और हम लोग सिर्फ मजा लेते रहते हैं, क्योंकि वो लोग भड़क जाता है तो हमारा क्या है, कुछ नहीं है, क्योंकि कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हम लोग सिर्फ मजा लेते रहते हैं। वो लोग जितना भड़क जाएगा हम लोग उतना मजा लेंगे, और सोशल मीडिया में आके भड़क जाता है हिंदुस्तान के ऊपर तो पूरा दुनिया को देखने भी मिलता है, पूरा दुनिया मजा लेते रहते हैं, पूरा दुनिया इंटरटेनमेंट होते रहते हैं। हम लोग भी होते हैं इंटरटेनमेंट, थोड़ा बहुत हंस लेते हैं, जैसे मैं हंस रहा हूं। पाकिस्तानी यूट्यूबर ऐसे ही भड़काते रहते हैं पाकिस्तानी पब्लिक को हिंदुस्तान के ऊपर, थोड़ा सा डॉलर कमाने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में तो आटा नहीं है,
डॉलर नहीं है, खाना पड़ेगा ना, भूखा है वो लोग। हिंदुस्तान का नाम लेके ही उन लोगों को खाना मिलता है, डॉलर मिलता है। तो दोस्तों बहुत मजेदार वीडियो है, हिंदुस्तान के ऊपर भड़क गया है, पाकिस्तानी यूट्यूबर हिंदुस्तान के ऊपर भड़काने का काम कर रहा है। बहुत मजेदार वीडियो है, आप लोगों के लिए, मेरे लिए भी बहुत मजेदार है। आप लोगों को पूरा वीडियो देखना है और मजा लेना है, और वीडियो देखने के पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद ऑल बटन को दबा दीजिएगा जोर से, क्योंकि ऐसा मजेदार मेरे चैनल में डेली का डेली आते रहते हैं। ऐसा मजेदार वीडियो मेरे चैनल में डेली का डेली आते रहते हैं आप लोगों के लिए। मैं तो मजा लेते रहता हूं, मैं चाहता हूं आप लोग भी मजा लीजिए। तो चलिए पूरा वीडियो देखिएगा, आप लोगों को मजा आ जाएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक हिंदुस्तान के ऊपर कितना भड़क गया है और कैसा जहर उगल रहा है। चलिए नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि 22 जनवरी को इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर का इफ्तिताह कर दिया है। टाइम स्क्वायर पर भी राम मंदिर की इफ्तिताही तकरीब जो है वो लाइव दिखाई गई। इसके साथ ही साथ बुर्ज खलीफा पर हिंदुओं के भगवान राम के जो है पिक्चर्स भी चलाई गई। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि यूएई में 14 अगस्त को पाकिस्तान का झंडा तो नहीं लगाया जाता, लेकिन 15 अगस्त को इंडिया का झंडा भी लगाया जाता है और राम मंदिर की इफ्तिताही तकरीब पर उनके भगवान राम की तस्वीर भी चलाई जाती है। इस सारे मामले पर पाकिस्तानी अवाम का क्या कहना है, आइए जानते हैं। सर आपका नाम? असमतुल्लाह। सर आपको पता होगा 22 जनवरी को इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने राम मंदिर का इफ्तिताह किया है और बड़े बड़े लेवल पर इसका इफ्तिताह किया गया है राम मंदिर का। दुनिया भर से भारत को मुबारकबादें आ रही हैं कि आपकी सदियों तक लड़ने वाली लड़ाई जो थी वो अपने अख्ताम को पहुंच गई है। बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर का इफ्तिताह कर दिया गया है। अब खबर सब निकल कर सामने आई है कि न्यूयॉर्क में टाइम स्क्वायर पर 1 घंटा जो इफ्तिताही तकरीब थी राम मंदिर की वो मुसलसल दिखाई गई और उनके भगवान राम की तस्वीरें भी चलाई की। और आपको पता है कि यहाँ तक कि दुबई के बुर्ज खलीफा पर उनके भगवान राम के जो है विजुअल चलाए गए हैं। अगर हम बात करें 14 अगस्त की, तो 14 अगस्त पे आपको याद होगा बुर्ज खलीफा पर पाकिस्तान का झंडा नहीं लगाया गया था, लेकिन 15 अगस्त को इंडिया का झंडा लगाया गया। लेकिन आज क्या हुआ है, आज उन्होंने बुर्ज खलीफा पर अपने भगवान राम की तस्वीर चला दी है। क्या कहेंगे? सबसे पहली बात तो ये कि ये जो इस्लाम के ठेकेदार बन के बैठे अरब ममालिक, उन्होंने क्या मज़ामत की है। पाकिस्तान हम ठीक है, हमें बहुत उनसे पहले करनी चाहिए, हम भी मुसलमान ममालिक हैं, मगर बात ये है कि जो जिनकी दुनिया के अंदर जिनकी बात मानी जाती है, जिनकी ये कैपेसिटी है, जिनकी बात को कोई बंदा सुनता है, जिनकी बात सुनी जाएगी, आगे उसके ऊपर अमल होगा, वो अरब ममालिक क्या कर रहे हैं। वो जो इस्लाम के ठेकेदार बने हुए हैं वो पूरी दुनिया में वो क्या कर रहे हैं। पाकिस्तान की जितनी कैपेसिटी है, जिस लेवल पे जितनी पब्लिकली जो वो लोग कर सकते हैं वो हम सब लोग कर रहे हैं और हमें करना भी चाहिए। ये अल्लाह का हुक्म है। और सबसे बड़ी बात पता क्या है, असल में हम अपनी उस पे असल चीज़ों पे चल नहीं रहे। अल्लाह के प्यारे हबीब का हुक्म है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि कुफार के खिलाफ जिहाद की जाए। उस खानदान की, उस फैमिली की बच्ची से शादी की जाए जो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करे। तो हुक्म ये है कि ज़्यादा बच्चे पैदा करें और कुफार के खिलाफ जंग करें, शहीद हो जाएं और आए शहीद हो जाएं। तो हम तो ऐसा नहीं करते, हम तो बल्कि यहाँ पे तो हमारी बेस ही गलत है। हम तो ये चाहते हैं कि 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए। हम तो अल्लाह की चीज़ों में तो हम खुद रुकावट बने हुए हैं। और फिर कैसे हम मज़ामत करते हैं? हम तो इतने हमारे ज़मीर मुर्द हो चुके, कैसे मज़ामत करेंगे बताएं मुझे। सर आप ये देखिए ना कि इस्लामोफोबिया ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ज्यादा फैल चुका हुआ है। अगर आपने बात की इस्लामी ममालिक की जो इस्लाम के ठेकेदार बने हुए हैं, हम कहते हैं सऊदी अरेबिया, दुबई, तुर्की, ईरान, ये पाकिस्तान से ज्यादा इस्लामिक कंट्रीज हैं। लेकिन आप ये देखिए कि इनका झुकाव इंडिया की तरफ कितना ज्यादा है। अब ये कोई छोटी बात तो नहीं है कि 14 अगस्त से पाकिस्तान का झंडा नहीं लग रहा, लेकिन बुर्ज खलीफा पर आप राम की जो है तस्वीरें लगवा रहे हैं, उनके विजुअल लगवा रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये फेक चीज है, ये प्रोपेगेंडा है, लेकिन पूरे मीडिया में खबर भी नशर की जा रही है। अगर पूरे मीडिया में खबर नशर है तो किसी अरब ममालिक के किसी जिम्मेदार, किसी ओहदेदार ने इसकी मजम्मत की? बिल्कुल भी इसके ऊपर किसी ने बात की कि जनाब ये गलत प्रोपेगेंडा है, हमारे मुल्क में ऐसा कुछ नहीं हुआ? इसका मतलब है वो खामोश बैठे तो वो तस्दीक कर रहे हैं इस बात की कि ऐसा कुछ है। तो असल बेसिकली हम जो है ना, हम पाकिस्तानी बेसिकली हमारे अंदर ये कैपेसिटी नहीं है, अखलाकी जुर्रत नहीं, हम छोटी छोटी चीज़ें हम नहीं कर सकते, वो तो बड़ी दूर की बात है।
हम छोटी चीजें नहीं कर सकते। हमारे मुल्क में एक लीडर आया तो उसके साथ हमने क्या किया है, उसने जाके वहाँ पे अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जो इस्लाम की बात की थी, हमने उस पर कुछ किया? हमने उसको पता नहीं कहाँ से कहाँ लेके गए। तो देखें बेसिकली ना, हम लोग हमारे अपने सिस्टम ठीक नहीं है, हम लोग ठीक नहीं, और नहीं मैं ठीक नहीं हूँ, हम ठीक नहीं, हम किसी की कोई अंदर इखलाकी जरूरत है। अब बताएं, अगर उनकी मीडिया चल गया है, उनके टॉपरों को भी ये सब कुछ हो गया, क्या किया उन्होंने? अभी तक चाहिए था उनको, पता नहीं क्या कर देते। तो ये इसमें हम जो है ना सिर्फ, लगता है कि इस्लाम में जिहाद का हुक्म है, जिसका आपने भी जिक्र भी किया, तो आपको लगता है जिहाद करने से ये तमाम तर मसले हल हो सकते हैं या मजीद लोगों में इस्लामोफोबिया फैलेगा? एक दिन आएगा, हमारा ईमान है हमारा कि एक दिन आएगा जब इस पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ इस्लाम का झंडा लहराएगा और जिहाद होगा। ये कुफार इस दुनिया से मिटेंगे और इस्लाम का झंडा बुलंद होगा और इस्लाम होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ये तो हमें हमारा एक कुरान का फैसला है, अल्लाह का हुक्म है, इसमें तो हम नो डाउट इसमें। लेकिन सर आप ये भी देखें ना, तो कि हिंदू भी जो है वो क्लेम करते हैं अखंड भारत की, कि एक दिन अखंड भारत बनेगा जिसमें पाकिस्तान और तमाम इर्द गिर्द के ममालिक शामिल हैं। देखें, वो बेशक करते हैं, हम कहते हैं कि हमारा जो ईमान है वो ज़्यादा पुख्ता है। हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे यकीन रखते हैं, उनका हुक्म है, कुरान पाक का फैसला है, इस्लाम का झंडा लहराएगा, कुफार ख़त्म होंगे, जंग होगी और इंशाल्लाह होगी। मगर ये कि वो शायद उस वक्त हम इस दुनिया में होंगे या नहीं होंगे, मेरे अल्लाह को पता है, हमें नहीं पता। ये ज़रूर है कि हम बेसिकली बुजदुल कौम है। मैं कहता हूँ, फिर कह रहा हूँ कि हमारे मुल्क में तो बुर्ज खलीफा नहीं है, हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया। वो जो अरब ममालिक के जो ठेकेदार हैं इस इस्लाम की, वो क्या कर रहे हैं? उन्होंने क्या किया? हमारे यहाँ तो पहले मैंने कहा ना कि एक आदमी था जिसका नाम इमरान खान है, उसने जाके अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर बात की, हमने तो उसको पता नहीं कहाँ से कहाँ ले गए। इस्लामी ममालिक के तमाम लीडर्स जो हैं वो खुद इंडिया के अंदर जा रहे हैं, इंडिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं, डील कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मजहब अपनी जगह, तजारत अपनी जगह, इंटरनेशनल रिलेशन अपनी जगह। वो कह रहे हैं मजाहिब को एक तरफ रख के आप हमारे साथ ट्रेड करें, आप हमारे तक तमाम जो है वो मामलात करें, और तमाम ममालिक यही कर रहे हैं। गैर मुस्लिम के साथ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत फरमाई, आपके सहाबा कराम ने फरमाई, नो डाउट। तिजारत का इसमें कोई वो नहीं है, तिजारत होती है गैर मुस्लिम के साथ, अल्लाह के पैगम्बरों ने की, वो बात नहीं है। तिजारत करें ना, आप किसी जगह पे उनको प्रमोट तो ना करें, उनके मतलब अभी देखें, वो मैं अभी इंटरव्यू सुन रहा था नवाज शरीफ का, वो कह रहा था कि कोई बंदा अल्लाह ताला को अल्लाह कहता, कोई रब कहता, कोई भगवान कहता है। अब मैं बताऊं, जो 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रह चुका है, वो कह रहा है मीडिया पे, अभी मैं उस क्लिप सुन रहा था मोबाइल पे उसका, कि जनाब कोई अल्लाह कहता, कोई रब कहता, कोई खुदा कहता, कोई भगवान कहता, तो कहाँ से आ गया? अब देखें, वो अगर जो हमारा 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रह चुका है, हमारा तो दुनिया में मजाक उड़ाया जाता है। हम वो अभी क्या कहना चाहिए, वो थर्ड क्लास किस्म के हमारे लीडर हैं जिनको ये नहीं पता कि अल्लाह को भगवान कहना कि नहीं कहना, वो मीडिया पे खड़े होकर कह रहा है। बताएं किधर जाए फिर? ये सोचे ना कि जब इस तरह के लीडर्स पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे तो पाकिस्तान की ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या रिस्पेक्ट होगी, क्या डिग्निटी होगी। आपको पता है, हमारे सियासतदान कोई बयान भी दे तो इंटरनेशनल लेवल पर उसकी कोई वक़्त ही नहीं होती, कोई हमारी किसी स्टेटमेंट को सीरियस ही नहीं लेता। बात ये कि ये आपके चलो वसासत से मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ अपनी कौम को कि अगर वो ये समझते हैं ना, अगर ये समझते हैं कि इस मुल्क के किसी लीडर की भी बात सुनी जाए अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर, या ये मुस्लिम कंट्री किसी एक जगह पे जमा हो जाए और मुस्लिम कंट्री की एक ताकत बन के उभरे, तो खुदा के लिए इमरान खान को वोट दें। वो इस दुनिया में एक पूरी मुस्लिम कंट्री को इकट्ठा करेंगे, जो इससे पहले ऐसा होने वाला था, जिस डर की वजह से कुफार ने उनको एक चाल चली, उसको हटा दिया। तो प्लीज़ अगर कुछ करना चाहते हो तो मैं हाथ जोड़ के वास्ता देता हूँ इस कौम को कि इमरान खान को प्रमोट करें। आपका नाम? इमरान। इमरान, क्या करते हैं आप? मेरा जी बिजनेस है। जबरदस्त। अच्छा सर, आपको पता होगा 22 जनवरी को इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर का इफ्तिताह किया। पूरी दुनिया में इस वक्त राम मंदिर के चर्चे हो रहे हैं, और अगर हम बात करें टाइम स्क्वायर की, तो वहाँ पर 1 घंटा जो है लाइव दिखाया गया कि किस तरह इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी राम मंदिर का इफ्तिताह कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, बुर्ज खलीफा पर उनके भगवान राम की जो इमेजेस थे वो चलाए गए हैं। तो एज अ पाकिस्तान ने ये देखकर, ये जानकर कैसा लगा आपको कि दुबई में बुर्ज खलीफा पर 14 अगस्त को हमारा झंडा नहीं लगता, लेकिन 15 अगस्त को इंडिया का झंडा भी लगता है, और राम मंदिर के इफ्तिताह पर वहाँ पे उनके भगवान राम की तस्वीरें भी लगाई जाती हैं? एज अ पाकिस्तानी नहीं, एज अ मुस्लिम जो है, मैं एक तो इस न्यूज़ का कंडेम करता हूँ। सेकंड ये है कि ये किसी भी मुसलमान कंट्री के लिए, किसी भी मुस्लिम के लिए ये न्यूज़ इतनी बैड न्यूज़ है कि इसको जिस
लेवल पे भी इसको कंडेम किया जाए वो कम है, क्योंकि हमारे लिए हमारा जो मज़हब है वो एक लिमिट तक इजाज़त देता है कि आप किसी के लिए भी किसी के लिए भी किसी भी मज़हब के लिए आप एक लेवल तक जा सकते हैं, लेकिन इस तरह से होना ये किसी भी एक मुसलमान के लिए, किसी मुसलमान कंट्रीज़ के लिए ये बहुत ही शर्म की बात है। इस पे हमारे सब मुसलमान कंट्रीज़ को इस चीज़ को सबसे पहले स्टॉप करवाना चाहिए। ये मंदिर वाला जो सिलसिला है, पहली बात ये है कि हमें तब भी आया था कि जब सऊदीया में ये हो रहा था, उसके बाद अभी ये जैसे इसमें दुबई के अंदर और बड़ा ओपनली हुआ, जो कि गलत है, नहीं होना चाहिए और सब इस्लामी ममालिक को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। मेरी नज़र में इसको स्टॉप भी करवाना चाहिए और नेक्स्ट दोबारा जितने भी हम मुस्लिम हैं, हमारा एहसास, हमारे जज्बात जो मजरू होते हैं इस वजह से, तो वो इसको स्टॉप होना चाहिए। और ये सर आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं इसमें हमारी ही गलती है कि हमने इस्लामी ममालिक के साथ बना कर नहीं रखी? अब इंडिया को देखें तो दुबई के जो प्रिंस हैं वो इंडिया में जाते हैं, गुजरात में पिछले दिनों गए हुए थे एक सबमिट को अटेंड करने के लिए, फिर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर दुबई खुद जाते हैं, तो दुबई के प्रिंस रात के 2 बजे उनका इस्तकबाल करते हैं, उन्हें फ्रेंडशिप रिबन पहनाते हैं। सऊदीया की बात करें तो सऊदीया के साथ भी इंडिया के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, तुर्की के साथ भी, तमाम इस्लामिक कंट्रीज के ताल्लुकात इंडिया के साथ बहुत अच्छे हैं, वो इंडिया का क्यों बायकॉट करेंगे? देखिए, इसमें तो सबसे पहले हमारी गवर्नमेंट को देखना चाहिए। हमारे गवर्नमेंट लेवल के ऊपर जो हमारे गवर्नमेंट के ताल्लुकात होने चाहिए सब इस्लामिक कंट्रीज के साथ। जैसे लाइक इंडिया जो है वो रशिया के साथ भी रखता है, अमेरिका के साथ भी सारे रिलेशन रखता है, उसी तरह से हमारा सिर्फ रिलेशन अमेरिका तक होता है। जैसे कि हमारा प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब जाता है वहाँ पे रशिया में जाता है, तो हमारे अपने ही मुल्क के लोग उसको स्नैप कर रहे होते हैं। इस वक्त उसकी जो पोजीशन बना रहे हैं वो इसी वजह से। तो किसी भी तौर पे गवर्नमेंट को हमारी चाहिए, एक तो अपने सारे जितने अभी ईरान का जो मसला हुआ वो भी इस्लामिक कंट्री है, उसके साथ भी हमारा रिलेशन अच्छा होना चाहिए। सऊदीया हो गया, मलेशिया हो गया, दूसरे कंट्रीज़ के साथ। लेकिन हमारी कोई खारजा पॉलिसी, कोई सफारती लेवल ऐसा होना चाहिए जहाँ पे ऐसी कोई भी चीज़ आए, ऐसा कोई भी इशू आए, उसको फ़ौरन से पहले स्टॉप होना चाहिए। उसको किसी भी तरह से बाहर किसी भी ओपनली किसी भी कंट्रीज के साथ ओपनली इसको एक डिबेट होनी चाहिए। अब आपने बात की ईरान की, तो हमने तो सोचा भी नहीं था जो ईरान ने पाकिस्तान के साथ किया। मतलब हम सोच भी नहीं सकते थे, तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि ईरान पाकिस्तान पर इस तरह से हमला करेगा। और आपको पता है ईरान को इंडिया सपोर्ट करता रहा है कि ईरान ने जो किया वो दहशतगर्दी के खिलाफ किया और ईरान ने बिल्कुल ठीक किया। अब आप ये देखें कि एक इस्लामिक कंट्री हो कि ईरान ने हम पर अटैक किया, लेकिन इंडिया उसको सपोर्ट कर रहा है कि भाई उन्होंने जो किया दहशतगर्दी के खिलाफ किया और बिल्कुल सही किया। मैम, ईरान एकदम से तो नहीं ऐसे हुआ कि रातों रात उसको बैठे बैठे ख्याल तो नहीं आया, ना ही ख्वाब आया। प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है या आर्मी है, जो भी है, उसको भी तो ये देखना चाहिए कि वहाँ पे क्या हालात हुए, उन्होंने किस वजह से किस तरह से किया। अगेन वेरी नेक्स्ट डे हमारा अटैक होता है वहाँ पे और हम लोग उसको कर रहे हैं और बगैर ये अच्छा, ये एक सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें बताया जाता है जी ये उस बाकायदा दहशतगर्दों के नाम बताए जाते हैं कि ये थे, इनको हमने मारा, ये किया। तो आज से पहले तो ये नहीं थे, आज से पहले तो इस तरह का कोई सीन नहीं था। अचानक से होता है और अचानक से होने के बाद उसके बाद हमारा भी अगले वेरी नेक्स्ट डे उसका अटैक होता है। मैं समझता हूँ ये चीज़ गलत हुई है। ईरान के साथ भी जो हुआ है हमारा इस तरह से नहीं, हमारा वो हमसाया मुल्क है, हमारा हमसाया इस्लामी मुल्क है, उसके साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए। क्योंकि हम लोग अगर इन फ्यूचर भी देखें तो हमारा वहाँ पे गैस पाइपलाइन का भी मसला चल रहा होता है कि वहाँ से हमें आनी चाहिए, हमारे वैसे भी बड़े सारी चीज़ें हुआ, गलत हुआ। हमारा जो हमारी सिक्योरिटीज़ है उसको चाहिए कि इस चीज़ों को थोड़ा सा वॉच करके रखे। ऐसा नहीं होना चाहिए, बीइंग अ पाकिस्तानी ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो भी हमारा हमसाया मुल्क है। सर, अब जो राम मंदिर का इफ्तिताह किया गया इतनी सदियों के बाद, इतने सालों के बाद, इंडियंस और हिंदू कम्युनिटीज़ पर बहुत खुश है। इवन के मुसलमान भी जो हिंदुस्तान में रह रहे हैं वो भी बड़े खुश हैं कि सदियों के बाद जो है राम मंदिर को खोला गया है। दुनिया भर से हिंदुस्तान मुबारकबाद समेट रहा है, बड़े बड़े राम मंदिर को तोहफे दिए जा रहे हैं, दुनिया भर से मुबारकबाद आ रही है। क्या कहेंगे आप? देखिए, एक तो इसको हमारे जो उलमा हजरात हैं उनको थोड़ा सा पार्टिसिपेट करना चाहिए, उनको इस तरह से करना चाहिए कि वो कम से कम इस चीज़ को, इस एक्शन को यहाँ पे फोर्सफुली जो है किसी तरह से गवर्नमेंट के लेवल पे, सफारती लेवल पे, जिस तरह से भी है,
उलमा हजरात इसको उजागर करें, इस चीज़ को बताएं कि ये गलत हुआ, इसको नहीं होना चाहिए। हमारी क्योंकि वहाँ पे मस्जिद थी, मस्जिद को गिराया गया, एक तो हमारा वैसे ही बड़ी दिल आज़ारी हुई है इसके ऊपर। उसके बाद अगर ये किया गया तो वेरी नेक्स्ट ये जो ओपनिंग हुई है ये नहीं होनी चाहिए। हमारे जो हमारे वजीर खारजा हैं या जो भी इस वक्त हैं, उनको ये चीज़ रियलाइज़ करानी चाहिए कि लोगों के इम्प्रेशन जो है वो उनको प्रॉब्लम जो हुई है दिलों तो मजम्मत कर रही है, हमारी गवर्नमेंट तो मजम्मत कर रही है और हम मजम्मत करने के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकते ना, हमारे इख्तियार में और कुछ भी नहीं है। ज़ाहिर है हम लोग एक लेवल पे ही कर सकते हैं जिसमें हमारी गवर्नमेंट हमारी जो फ्रंट पे है, फ्रंट वाले जो भी हैं उनके साथ ही हम बात कर सकते हैं। वो आगे जिस भी लेवल पे जाके वो आया इंटरनेशनल फॉर्म के ऊपर जाएं, इस्लामिक मतलब जो कॉन्फ्रेंस के ऊपर जाते हैं वहाँ पे इसको जाकर करें। जिस तरह से अक़वाम मुत्तहिदा में बता सकते हैं, जैसे हम लोग कश्मीर का एक इशू बताते होते हैं, इस तरह से जहाँ पे भी कि हमारे जितने भी मुसलमान कंट्रीज़ हैं या मुसलमान जो हमारा हमसाया मुल्क पाकिस्तान है, उसके लोगों को ज़्यादा दिल आज़ारी हुई है इसकी ओपनिंग के लिए। क्योंकि अगर आपने मस्जिद को गिराया तो उसके बाद उसको नहीं होना चाहिए था। अगर मंदिर बनाया, ज़ाहिर है एक उनका अपना एक स्टेट है, उन्होंने उसके साथ मुसलमानों के लिए जो भी वो बुरा कर सकते हैं उन्होंने किया, ये बुरा किया उन्होंने, आगे से नहीं करना चाहिए था। सर आपका नाम? जी वसीम मेरा नाम। वसीम सर क्या करते हैं आप? मेरा कारोबार अपना। जबरदस्त। सर आपको पता होगा 22 जनवरी को इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर का इफ्तिताह किया। दुनिया भर से इंडिया को मुबारकबाद आई कि आपने इतने सालों के बाद जो है राम मंदिर का इफ्तिताह किया है। आपको याद होगा कि राम मंदिर उसी जगह पर बनाया गया है जहां पर पहले बाबरी मस्जिद हुआ करती थी। बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर बनाया गया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि न्यूयॉर्क में टाइम स्क्वायर पर 1 घंटा लाइव कवरेज दिखाई गई कि किस तरह से इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो राम मंदिर का इफ्तिताह कर रहे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात आपको पता है कि बुर्ज खलीफा पर उनके भगवान राम की जो है वो तस्वीरें बाकायदा तौर पर नशर की गई हैं। मतलब हम दुबई से ये उम्मीद कर सकते थे, लाइक 14 अगस्त पे दुबई हमारा बुर्ज खलीफा पर झंडा नहीं लगाता, लेकिन उन्होंने राम मंदिर के इफ्तिताह करने पर राम की तस्वीर जो है उनके भगवान की वो बुर्ज खलीफा पर चला दी। ये बहुत ही गलत बात है। उनको चाहिए सब मुसलमानों को साथ मिलकर, सब कंट्री जितनी मुसलमानी कंट्री सबको मिलकर इस चीज़ का इशू लेना चाहिए और ख़ास करके हमारे पाकिस्तान को मिनिस्टर को आगे आना चाहिए। आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या होना चाहिए? क्योंकि अगर हम देखें तो ये पहला ऐसा इंसिडेंट नहीं है। हमने अक्सर देखा है कि तमाम इस्लामिक ममालिक का जो रुझान है वो इंडिया की तरफ बहुत ज़्यादा है और पाकिस्तान की तरफ बहुत कम है। देखें जी, अब बातों का मेरे दोस्तों पाकिस्तानी पब्लिक को ऐसे ही भड़काया जाता है, ठीक है। सिर्फ पाकिस्तान में ही चल रहा है, पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल में भी चल रहा है, पाकिस्तानी यूट्यूबर भी ये इमेज दिखा रहा है पाकिस्तानी पब्लिक को। जो बुर्ज खलीफा में श्री राम जी का तस्वीर शो किया गया है, लेकिन ये सच नहीं है, ये झूठ है। लेकिन जो न्यूयॉर्क वाला जो बोला ना, न्यूयॉर्क में 1 घंटा श्री राम जी का प्राण प्रतिष्ठा लाइव चलाया गया था, ये सच है। ये लोगों ने मस्जिद तोड़ने का बात कर रहा है। वो आबोर जो था ना, तुम्हारा बाप आबोर, बाबर नहीं आबोर था, आबोर। आबोर ने श्री राम जी का मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया था। हम लोगों ने वही मस्जिद को तोड़ के फिर से मंदिर बनाया है, ठीक है। और वही मंदिर पे श्री राम जी का प्राण प्रतिष्ठा भी हो गया है। तुम लोग मस्जिद तोड़ने का बात मत करो, क्योंकि तुम्हारा आर्मी ने बनाया है कॉफी हाउस शारदा माता का मंदिर तोड़ के, ठीक है। कुछ दिन पहले एक वीडियो आया था, मंदिर को तोड़ के कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। तुम लोग मस्जिद तोड़ने का बात मत करो। पाकिस्तान में जितना मंदिर था सब मंदिर को तुम लोगों ने तोड़ दिया। तुम लोग मस्जिद तोड़ने की बात कर रहे हो। हिंदुस्तान में तो मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया था, ठीक है। वही मस्जिद को तोड़ के फिर से हम लोगों ने मंदिर बनाया। तुम्हारा बाप है आबोर, उसने किया था, ठीक है। ऐसा झूठ मत फैलाओ पाकिस्तान में। तुम लोगों को डॉलर कमाना है, कमाओ, लेकिन झूठ मत फैलाओ। हिंदुस्तान को लेके तुम लोगों का खाना मिलता है, तुम लोगों को हिंदुस्तान का नाम पे खाना मिलता है। तुम लोग हिंदुस्तान का नाम लेके डॉलर कमाते हो, लेकिन झूठ तो मत बोलो। पूरा दुनिया देख रहा है, पूरा दुनिया का न्यूज़ चैनल में ये झूठ नहीं चल रहा है, सिर्फ पाकिस्तान में चल रहा है, ठीक है।
चाइना तुम्हारा बाप है। चाइना इतना मस्जिद को तोड़ दिया, तुम लोगों ने कुछ बिगाड़ पाया? कुछ नहीं बिगाड़ पाया। हिंदुस्तान का भी कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे तुम लोग। कश्मीर का क्या बिगाड़ लिया तुम लोगों ने? कुछ बिगाड़ पाया? कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे तुम लोग। ठीक है, तुम्हारे जो 56 जो मुस्लिम कंट्री है ना, सब मिलके भी हिंदुस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। तुम लोग तो इतना सा हो, तुम लोगों का औकात क्या है ये पूरा दुनिया को मालूम है। हिंदुस्तान को छोड़ो, पूरा दुनिया को मालूम है तुम लोगों का औकात क्या है। इसीलिए तो सब मिलके तुम लोगों को लात मार रहा है। इराक ने भी तुम लोगों को दे दिया बम्बू अच्छे से। हिंदुस्तान को कुछ करने का जरूरत नहीं है, तुम लोग ऐसे ही खत्म हो जाओगे, ऐसे ही तुम लोग खत्म हो जाओगे। तो दोस्तों, ऐसा मजेदार वीडियो आप लोगों को देखना है तो मेरे चैनल में आके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, और ऑल बटन को दबाना है, क्योंकि ऐसा मजेदार, ऐसा झूठ वाला वीडियो, पाकिस्तान में जो झूठ फैलाया जाता है ना, ये झूठ वाला वीडियो मेरे चैनल में आते रहते हैं डेली का डेली। आप लोगों को देखना है और मजा लेना है, मेरे चैनल में आके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो डेली का डेली आप लोगों को हंसाएंगे, हम हंसाएंगे, पाकिस्तान के पब्लिक हंसाएगा आप लोगों को। तो चलिए फिर आऊंगा नया वीडियो लेके, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।